घाट की बात आई तो भोले बाबा ने अपनी गंगा को बरसा दिया कि सब लोग शीतल हो जाओ। तीसरा घाट भोले बाबा का। चौथा घाट है तुलसीदास जी का, वाराणसी में गंगा के किनारे, लेकिन वो वहां अकेले हैं। आवाज क्लियर करो। वो वहां पे अकेले हैं। तो बोले श्रोता कौन है? तो तुलसीदास जी का जो श्रोता है वो है उनका मन। वो कहते हैं बार बार, सुनु सठ मना, सुनु सठ मना, अरे मन सठ सुन। उनका श्रोता मन है। और पांचवा घाट है जोधा बाबा का आश्रम, जो अभी यहाँ कथा हो रही है। भैया जब कुंभ पड़ा प्रयागराज में, हजारों हजारों की संख्या में ऋषि मुनि संत महात्मा कुंभ नहाने के लिए आए। और जब कुंभ पूरा हुआ तो सब लोग अपने अपने आश्रमों को लौटने लगे। तब भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी के पांव पकड़ लिए और रोक करके कहा, प्रभु इतनी भीड़ भाड़ में मैं आपके पास बैठ नहीं पायो, अब एकांत को समय है, अब कछुदना रुक करके मुझे सत्संग सुनाओ। तब याज्ञवल्क जी वहां रुके हैं और भरद्वाज जी ने अपने मन की बात रखी और कहा, राम कवन में पूछहु तो ही, राम कवन में राम कवन में पूछहु तो ही, कहिया बुझाए कृपा निधि मोही। अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा।
कहु सुकथा नाथ विस्तारी। पतली नहीं आ रही। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े मुस्कुराए मन ही मन और बोले, हे भरद्वाज जी, तुम जानते तो सब हो, लेकिन इसके बहाने राम चर्चा सुनना चाहते हो। जानते तो सब हो और ये तुम्हारी चतुरता है। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी में चतुराई क्या है? चाहु सुनाए राम गुण गूढ़ा। तुम राम जी के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हो ना, ये तुम्हारी चतुराई में समझ गया। और प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे बड़े मूढ़ हो, बड़े अज्ञानी हो, बड़े नादान हो। प्रश्न तो ऐसे कर रहे हो, पर चाहु सुनाए राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे भरद्वाज, तुमने बड़ा नादान बन करके, देखो भैया हम लोग क्या गलती करते हैं, हम सबसे ज्यादा अपनी होशियारी संतों के पास ही दिखाते हैं। जिनकी बात घर में 2 कौड़ी की नहीं सुने कोई, बहु आश्रम पे जाकर के अपनी मुकद्दमी चलाना चाहता है। जाकी बात नवा की घरवाई ने कबू सुनी, नवा के छोरन ने कबू सुनी है। बाके घर में बा कोई 2 कौड़ी का नहीं गिनता, लेकिन वो भी आश्रम पे जाकर के। हाँ, लेकिन यहां याज्ञवल्क्य जी क्या सिखाना चाहते हैं हमें, कि हम दुनिया के लिए कितने होशियार हों, लेकिन हमें अपने महापुरुषों के यहाँ, अपने गुरुओं के यहाँ, अपने धर्म क्षेत्र में कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्यों? चाहु सुनाए राम गुण गूढ़ा। हे भरद्वाज, ये जो राम कथा है ना, जैसे मोतियाबिंद आ जाने पर हमारी आंखों से सही सही दिखाई नहीं देता, ऐसे संसार का संग करने पर हमें सत्य सत्य दिखाई नहीं देता और झूठ झूठ दिखाई नहीं देता। समझ न परे झूठ का साचा
है, ये पता ही नहीं चलता कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। जैसे मोतियाबिंद पर सही सही दिखाई, जैसे ये जिनको मोतियाबिंद होता है वो कहते हैं कि हमें दिखाई तो दे रहा, धुंधलो धुंधलो पर तो चेहरा दिख तो रहो, पर तू को है, ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, आकृति सी झाई सी कुछ दिख रही है। ऐसे ही जब मोह का मोतियाबिंद होता है, तुलसी या संसार को भयो मोतिया विंद। जानत है सूझ है नहीं। समझ में आ रही है कुछ कुछ, लेकिन पक्की समझ में नहीं आ रही। थोड़ा थोड़ा जानता भी है पर मन मानता नहीं है। तुलसी या संसार को भयो मोतिया विंद। तो राम कथा क्या करती है? देखो, अब तो ऑपरेशन करना पड़ता है। पहले जमाने में हमारे वैद्य लोग ऐसे ऐसे काजल बनाया करते थे। पहले तो हम सब की बड़ी बूढ़ी माताएं अपने घर में काजल पारती हैं। पहले तो बुई मोतियाबिंद नहीं होंदे तो वो काजल, यदि बाई चांस फिर भी हो गया तो वैद्य और भी जड़ी बूटियों को मिलाकर के ऐसा काजल बनाते थे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना, गुरुपद रज गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना, नयन अमीया त्रिग दोष विभंजना। कथा क्या है? ये महापुरुषों के चरणों की रज ही तो है, महापुरुषों के वचनों की रज ही तो है। और ये रज को ही अंजन कहा। गुरुपद रज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना, नयन अमीया त्रिग दोष विभंजना। भरद्वाज जी, जो व्यक्ति मन की आंखों पर, हृदय की आंखों पर, ये माथे की आंखों पर नहीं, हृदय की आंखों पर, बुद्धि की आंखों पर, जो व्यक्ति इस राम कथा के काजल को लगाएगा उसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। नयन अमीय, ये नैनों के लिए अमृत है। दृग दोष विभंजन, ये आंखों के दोषों को दूर करती है भगवान की कथा, वह काजल है। इसलिए यह कथा श्रवण करने के योग्य है।
तुमने जो है नादान बन करके, मूढ़ से बन करके ये जो कथा को पूछा है, इससे हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे तुमने हमें कथा पूछी है ना, ऐसे ही एक बार सती ने शंकर भगवान से इस कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तव कहा बखानी। एक बार स्वयं शंकर भगवान, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, एक बार स्वयं शंकर भगवान को जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो अपना कैलाश पर्वत छोड़ करके भारत की भूमि पर आए। ये भारत जो है ना, पूरी देव भूमि है। यहाँ भगवान के विचरने की इस रज में मिट्टी है, रज है। भैयाओ, वहां शंकर भगवान ने कथा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। और जब लौटे तो राम जी लीला कर रहे थे और उसमें शंकर भगवान ने तो बड़े श्रद्धा और प्रेम से दंडवत किया, लेकिन सती ने संशय कर लिया। शंकर भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश में वक्तव्य की आवाज थोड़ी है।